सुप्रभात। पिछले वीडियो में हम सभी ने व्याकरण की परिभाषा में वर्ड, शब्द, वाक्य और फिर भाषा की चर्चा संक्षिप्त रूप से की गई थी। अब आज हम मूलभूत रूप से परिचित होंगे शब्द के वर्गीकरण से। आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है आपका, वो ये है शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण। शब्द की परिभाषा में हमने आपको बता रखा है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द जैसे आप उदाहरण के तौर पे ये राम शब्द, शब्द का वर्गीकरण मूलभूत रूप से 4 वर्गों में विभक्त होता है। पहला एक ये आधार होता है। आधार 4 रूपों में आधार के रूप में वर्गीकृत होने के उपरांत उनके भी अलग अलग भाग होते हैं। उनके भी अलग अलग भाग होते हैं जिनको हम 4 भागों में विभक्त होने के उपरांत सीखते हैं और पढ़ते हैं। शब्द का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 जो आधार हैं वो निम्नवत हैं। ये 4 आधार आपके इस तरह हैं। एक आपका उत्पत्ति के आधार पर, शब्द का वर्गीकरण होता है। दूसरा आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण होता है। तीसरा बनावट के आधार पर, पहला आपका उत्पत्ति के आधार पे, मतलब जब शब्द का उत्पत्ति मतलब उद्भव हो रहा था तो वो शब्द कहाँ से आया है और किस आधार पे आया है, ये पहले वाले में उत्पत्ति के आधार से। और दूसरा जो शब्द का हम चयन करते हैं किसी भी शब्द का, तो उसका एक निश्चित अर्थ क्या होता है, तो वो अर्थ के आधार पर। फिर उसके बाद बनावट, जो शब्द की संरचना है, जो शब्द की मूल संरचना है। जैसे अब इसी शब्द को ले लिया जाए राम, तो अगर ये उत्पत्ति के आधार से देखा जाए तो ये देशज शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर ये देशज शब्द है, लेकिन अर्थ के आधार पर ये एकार्थी शब्द है। और फिर बनावट के आधार पर अगर चर्चा की जाए तो इसमें उत्पत्ति के आधार में आपका 4 भागों में भी ये भी व्यक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये आपकी उत्पत्ति के आधार पे। अर्थ के आधार पर आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। बनावट के आधार पर आपके होते हैं ये, देखें बनावट के आधार पर ये होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। शब्द भेद के आधार पर ये 2 भागों में विभक्त होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे आपने जाना कि पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर आपने जाना एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, जिसमें एक और आता है, वो आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। बनावट के आधार पर हमने आपको बताया कि जो शब्द है उस शब्द की बनावट आखिर किस आधार पर है। तो जैसे कहने का मतलब, अगर हमने कमल कहा, कमल ये शब्द अपने आप में एक
रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जिनका एक ही निश्चित अर्थ होता है, और यौगिक शब्द वे होते हैं जो जिनमें दो शब्दों का मेल हो, जैसे विद्या और आलय, ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं और जिनका शाब्दिक अर्थ विद्यालय, विद्या का मंदिर होता है, ये आपका यौगिक है। जबकि यहीं कमल आपका रूढ़ है और विद्यालय आपका यौगिक है। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं ये आपके बनावट के आधार पे। तीसरा आपका योग रूढ़ होता है जिसके अर्थ को हम तीसरे अर्थ की भी संज्ञा दे सकते हैं। पहला आपका जैसे कमल शब्द है तो ये रूढ़ है क्योंकि इसका केवल एक ही अर्थ निकलेगा, और जो यौगिक शब्द होता है उनमें दो शब्दों का मेल होता है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक। और फिर योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जैसे लंबोदर। अब इस लंबोदर में दो शब्दों का मेल जरूर है, लेकिन इससे तीसरे अर्थ की संज्ञा दी जाती है जिसे हम गणेश कहते हैं, ठीक। लंबोदर ये आपका योग रूढ़ है, विद्यालय आपका ये यौगिक शब्द है, कमल आपका रूढ़ शब्द है, ठीक है। इस आधार पर, ये बनावट के आधार पर आपको 3 रूप में मिलेंगे, अर्थ के आधार पर 4 या 5 मिलेंगे। जो हमने आपको बताया एकार्थी शब्द वे होंगे जिनका किसी भी शब्द का केवल एक ही अर्थ हो। अनेकार्थी का अर्थ ये है जिसका कई अर्थ हो। जैसे अगर हमने पर लिखा, पर मीन्स पंख और पर माने दूसरा, ठीक। और पग कहा तो पग माने रास्ता और पग माने पैर भी होता है। और फिर पत्र कहा तो पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। इस तरह से ये शब्द जो होंगे ये आपके अनेकार्थी हैं क्योंकि इनका कई अर्थ निकल रहा है। और पर्यायवाची जो होते हैं वो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ का रूप देते हैं। जैसे मिटाने के लिए इसे ना